हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां किसी एक का दर्द दूसरे का सुख बन जाता है और किसी दूसरे का पाप किसी तीसरे का नसीब बन जाता है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये इस दुनिया का एल्गोरिदम है। एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क जहां आपका कर्म मेरा भविष्य लिख रहा है और मेरा कर्म आपका भविष्य। जहां आपका आज का दुख किसी और के लिए गए फैसले का नतीजा है। जहां आपका कर्म सिर्फ आपका नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के एल्गोरिदम का हिस्सा बन जाता है। जहां आप, मैं और ये पूरी दुनिया एक ही डोर से बंधे हुए हैं। जहां आपकी एक सांस हजारों मील दूर बैठे किसी अनजान इंसान की धड़कन से जुड़ी है। आखिर क्या है इस दुनिया का एल्गोरिदम और कैसे इसमें सबका हिसाब होता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि कर्म एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम है और कई हद तक ये सही भी लगता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमने मान लिया है कि अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और बुरा करोगे तो पनिशमेंट। तो असल में ये सब हमारी बनाई हुई बातें हैं। सच ये है कि कर्म होता है, लेकिन ये वैसे काम नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। अगर ये पूरी तरह से सच होता तो लाइफ बहुत ही सिंपल और प्रिडिक्टेबल हो जाती। अच्छे लोग हमेशा खुश रहते और बुरे लोग हमेशा दुखी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। असल में कर्म का असली काम है हमारी सोल को ऐसे एक्सपीरियंसेस अलॉट करना जो उसकी ग्रोथ और इवोल्यूशन के लिए जरूरी हो। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे शास्त्रों में कर्म को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है संचित कर्म। ये वो कार्मिक डेटाबेस है जिसमें हमारे पास्ट के अनगिनत एक्शन स्टोर्ड हैं। इसे ऐसे समझो जैसे ये आपके कर्मों का एक बड़ा क्लाउड स्टोरेज है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये उस क्लाउड स्टोरेज का वो हिस्सा है जो ऑलरेडी डाउनलोड होकर हमारे करंट लाइफ में चल रहा है, यानी हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस, हमारे जन्म का वातावरण, परिवार, शरीर, हेल्थ, ये सब प्रारब्ध का हिस्सा है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वो फ्रेश चॉइसेस हैं जो हम अभी कर रहे हैं। यानी आज आपने ऑनेस्टी चूज किया या चीट करना चूज किया तो वही इवेंचुअल आपके फ्यूचर को डिजाइन करेगा। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें कर्म को एक एल्गोरिदम सिस्टम की तरह देखना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है। जब आप सोशल मीडिया पर किसी कंटेंट को लाइक, कमेंट या शेयर करते हो तो एल्गोरिदम आपकी चॉइसेस एनालाइज करता है और उसी के आधार पर आपकी फीड तैयार करता है। ठीक उसी तरह कर्म भी एक इनविजिबल एल्गोरिदम है। ये आपकी हर चॉइस, हर रिस्पॉन्स को एनालाइज करता है और उसी के हिसाब से आपको एक्सपीरियंसेस अलॉट करता है। मान लो किसी सिचुएशन में आपने गुस्से को चुना तो एल्गोरिदम ये नोट करेगा कि इसने गुस्सा चुना। अब कार्मिक सिस्टम आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस देगा जहां आपके पेशेंस का टेस्ट होगा, जब तक आपकी सोल उसको बैलेंस करना न सीख ले। लेकिन हम सबने इसे पैसे, फेम, अमीरी और गरीबी जैसी चीजों से जोड़ दिया है, जबकि ये पूरा सिस्टम हमारी सोल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, ये सब सिर्फ एक्सपीरियंस पैकेट्स हैं और ये पैकेट्स आपकी पिछली और वर्तमान चॉइसेस के हिसाब से कस्टमाइज होते रहते हैं। तो अब तक हमने हमारी इंडिविजुअल लेयर के बारे में समझा कि कैसे कार्मिक एल्गोरिदम हमारी हर चॉइस और हर रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करता है और उसके हिसाब से हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस अलॉट करता है जो हमारी ग्रोथ और एवोल्यूशन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और हिडन लेयर है जिसको शायद हम इग्नोर करते हैं, और वो है कलेक्टिव कर्मा। और यहीं से शुरू होती है कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ कर्म सिर्फ आपके लेवल पर नहीं चलता। ये एक इनविजिबल नेटवर्क है जहां हर एक सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपका एक एक्शन सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को शेप नहीं करता, बल्कि वो दूसरों के एक्सपीरियंस का भी कारण बनता है। यानी कलेक्टिव कर्मा का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आपका परिवार, समाज, देश और पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। और इस सिस्टम में आपका इंडिविजुअल लेयर और साथ में पूरा कलेक्टिव लेयर दोनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये दोनों लेयर्स एक साथ काम करती हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ती कैसे है और हम सभी इस नेटवर्क में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? तो यही छुपा है इस कार्मिक सिस्टम का सबसे बड़ा सच और एक ऐसी इनविजिबल चेन जो सिर्फ हमारे एक्शंस को नहीं बल्कि हमारे इंटेंशंस, रिएक्शंस और आउटकम्स को भी जोड़ती है। यही है वो कार्मिक चेन जिसमें हर एक इंसान का कर्म सबको इफेक्ट करता है
आपका आज का एक छोटा सा एक्शन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की कहानी में एक नया चैप्टर लिख रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये पूरा सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है और इस सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, उस मोमेंट पर जब न आप थे, न मैं था और न ही कुछ और था, सिर्फ शून्य था। और फिर हुआ पहला एक्शन, पहला कर्म, यानी बिग बैंग। वो पहला एक्सप्लोजन जिसने मैटर क्रिएट किया और एनर्जी को मोशन दिया, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी चेन जो आज तक चलती आ रही है। उस एक एक्शन से एनर्जी फैली, गैलेक्सीज बनी, सितारे बने, ग्रह बने, और जवाब में हर नई चीज खुद एक नया एक्शन बनती गई। यानी हर घटना पिछले एक्शन का रिस्पॉन्स बनती गई और वो खुद भी एक नया कारण बनती गई। यही रिपल आगे बढ़ते बढ़ते अरबों साल बाद हमारी धरती बनी, फिर उस पे जीवन आया और फिर आए हम, यानी इंसान। लेकिन अब तक ये पूरा चेन सिर्फ एक्शन और रिस्पॉन्स पर चल रहा था। अब तक जो भी घटित हो रहा था वह सुप्रीम कॉन्शियसनेस की इच्छा से हो रहा था। लेकिन जब इंसान इस कार्मिक चेन में आए तो इक्वेशंस थोड़े बदल गए, क्योंकि अब इसमें शामिल हो गई मनुष्य की अपनी कॉन्शियसनेस। अब ये चेन सिर्फ एक्शन और रिस्पॉन्स तक सीमित नहीं रही। इंसान के आने से इसमें जुड़ गया उसका इरादा, स्वार्थ और उसका चुनाव, और यहीं से कार्मिक चेन में जुड़ता है एक कलेक्टिव सिस्टम। अब हर इंसान सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करने लगा। हर एक्शन एक रिएक्शन पैदा करने लगा, और इतना ही नहीं, अब तो व्यक्तिगत विचारधारा से किया गया एक छोटा सा काम भी लाखों लोगों पे असर करने लगा। यही वो पल था जब कार्मिक चेन सिंपल लूप से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बदल गई। क्योंकि जब तक सिर्फ प्रकृति काम कर रही थी तो वहां कोई इंटेंशन नहीं था। सूरज चमकता था, बारिश होती थी, भूकंप आता था, ये सब इवेंट्स एक्शन के रिस्पॉन्स के हिसाब से होते थे। लेकिन इंसान के आने के बाद एक्शन के पीछे इंटेंशन भी जुड़ गया। अब कर्म का हिसाब सिर्फ आपने क्या किया उससे नहीं होता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, और उसमें आपकी नीयत क्या थी। और यही कारण है कि कर्म कभी 1 to 1 सीधी लाइन में डील नहीं करता। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह फैलता जाता है। जैसे मेरे शब्द आपको प्रभावित करेंगे और आपका रिएक्शन किसी और को, ऐसे ही ये डोमिनो इफेक्ट चलता रहता है और चेन मल्टीप्लाई होकर एक पूरा कलेक्टिव कर्मा बन जाती है। मतलब कि हम चाहें या न चाहें, हम सब इस नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड ही हैं। अगर आज कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर एक गलत निर्णय लेता है तो उसका रिपल लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। फिर उन लोगों के रिएक्शन से निकलने वाले रिपल और लोगों को इफेक्ट करेंगे, और ऐसे ये चेन बनता जाएगा। और यही वजह है कि अब ये सिर्फ एक्शन का रिस्पॉन्स वाले सिंपल लूप की तरह नहीं, बल्कि एक लिविंग ब्रीथिंग नेटवर्क बन गया है। एक ऐसा वेब, एक ऐसी चेन जो हर समय एक्सपैंड हो रही है। और ऐसी एक नहीं बल्कि लाखों कार्मिक चेन बनी हुई है, और हर एक चेन में लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हम किस कार्मिक चेन का हिस्सा हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका सीधा उत्तर एक ही है, आपका आज का वर्तमान। आपके आज के रिश्ते, स्ट्रगल, अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, ये सब आपकी कार्मिक चेन का एक जीता जागता विजिबल स्नैपशॉट है। लेकिन ये स्नैपशॉट सिर्फ आपके पर्सनल कर्म से नहीं बना है। इसके अंदर आपके परिवार और आपकी पिछली पीढ़ियों के कर्म भी जुड़े हुए हैं। आपका जीवन सिर्फ आपके कर्मों का फल नहीं बल्कि पिछली पीढ़ियों का भी एक्सपेंशन है। जो नियत, चॉइसेस और कार्मिक डेट्स उन्होंने छोड़े हैं, उसका हिस्सा आपको भी कैरी करना पड़ता है। जैसे कि आज हम इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हमारे कर्मों का ही बोझ मिलेगा। उन्हें ही प्रदूषित हवा और पोल्यूशन से खतरनाक बीमारियां मिलने वाली है। अभी वहाँ उनके कर्म शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो हमारे कर्मों का परिणाम होगा। लेकिन याद रखिए कि भले ही आपको विरासत में कर्मों का बोझ मिला हो, पर आपके वर्तमान डिसीजंस ही ये तय करते हैं कि ये चेन आगे कैसी होगी। आप चाहो तो पुराने कार्मिक पैटर्न्स तोड़ सकते हो और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक नया पॉजिटिव रिपल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये है कि इस विशाल कार्मिक वेब में हमारी इंडिविजुअल चॉइसेस का रियल इम्पैक्ट क्या होता है, और क्यों कभी कभी हमें लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन मेरे साथ ये घटना क्यों हुई, और हमारे इंडिविजुअल और कलेक्टिव सिस्टम आपस में सिंक कैसे होते हैं। तो इसे ऐसे समझो, एक इंसान का कर्म उसका पर्सनल सेविंग अकाउंट है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्म जमा होते जाते हैं, और ऐसे हर एक इंसान का सेविंग अकाउंट बना हुआ है। लेकिन ये अकाउंट अकेला नहीं चलता। असल में हम सबके अकाउंट्स मिलके इस कार्मिक बैंक की एक पूरी यूनिवर्सल इकोनॉमी बनती है, और इस इकोनॉमी में हम सबके अकाउंट्स इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड हैं। आपका एक एक्शन न सिर्फ आपके अकाउंट में पॉजिटिव इंटरेस्ट ऐड करता है, बल्कि वो दूसरों के अकाउंट्स में भी छोटा मोटा ट्रांसफर हो जाता है। और उसी तरह कोई नेगेटिव एक्शन भी पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है।
तो आपके चॉइसेस आपके पर्सनल अकाउंट को तो शेप देते ही हैं, लेकिन साथ में वो पूरी कार्मिक इकोनॉमी की करेंसी को भी बदलते हैं। मान लो किसी बस ड्राइवर ने लापरवाही से एक गलत टर्न ले लिया और एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट में बैठे बाकी के 40 लोग भी अचानक उस घटना का हिस्सा बन गए। अब ड्राइवर का कर्म वहां ट्रिगर की तरह काम कर रहा था। उसके पर्सनल अकाउंट से नेगेटिव कर्म विथड्रॉल हो गया, लेकिन वो 40 लोग भी उस पूरी कार्मिक इकोनॉमी से कनेक्टेड थे। तो अब इनोसेंट ये सवाल करेगा कि मैं तो दोषी नहीं था, तो फिर मैंने क्यों भुगता? तो अगर आप यहाँ कार्मिक सिस्टम का एल्गोरिदम समझोगे तो देखोगे कि आपका इंडिविजुअल कर्म और कलेक्टिव कार्मिक फील्ड हर क्षण एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते रहते हैं। आपका पास्ट स्टोर्ड कर्म यानी आपका संचित और प्रारब्ध कर्म ही यह तय करता है कि किस कलेक्टिव इवेंट में आप कब जुड़ोगे। यही कारण है कि कभी मास एक्सीडेंट्स, पैंडेमिक्स या नेचुरल डिजास्टर्स में निर्दोष भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल कार्मिक स्टोरी लाइन और कलेक्टिव कार्मिक स्टोरी लाइन उस मोमेंट पर क्रॉस होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो वो घटना कलेक्टिव थी, लेकिन उसके अंदर कौन कौन मौजूद रहेगा वो उन सबकी इंडिविजुअल कार्मिक वाइब्रेशन या कहे कि उनके संचित और प्रारब्ध कर्मों से तय होता है। अब यहाँ कार्मिक सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। हर इंसान सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि एक कलेक्टिव कार्मिक रिपल का हिस्सा है। इसका मतलब है कि कई बार आपकी लाइफ की परेशानियां आपके अपने कर्मों की वजह से नहीं बल्कि किसी और के गलत कर्मों की वेव आपकी कार्मिक चेन को क्रॉस कर देती है। तो अब आपके अंदर एक स्वाभाविक सा सवाल उठेगा कि अगर सब कुछ इस नेटवर्क से इंटरलिंक्ड ही है तो फिर मेरे अकेले के अच्छे कर्म करने का क्या मतलब? तो देखो, इस कार्मिक सिस्टम को एक समुंदर की तरह मानो और हम सब उसकी बूंदें हैं। इसमें कोई लहर बड़ी है तो कोई छोटी, पर पूरी लय तभी सही चलती है जब हर बूंद अपनी सही जगह पर वाइब्रेट करती है। आपका अच्छा कर्म उसी समुंदर में एक वाइब्रेशन छोड़ता है और ये वाइब्रेशन न सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करता है बल्कि आसपास के पूरे नेटवर्क को प्रभावित करता है। तो आप भले ही माइक्रो लेवल पर कुछ करो मगर उसका असर बड़े लेवल तक जाता है। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इस कार्मिक सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? तो देखो, इस सिस्टम को ठीक करने का मतलब इसे रीसेट करना नहीं बल्कि इसको समझकर उसमें अवेयरनेस जोड़ना है। जब हम अवेयरनेस के साथ कोई कर्म करते हैं यानी एक्शन से पहले हमारे इंटेंशन को साफ रखते हैं तो हम इस कार्मिक चेन में एक क्लैरिटी जोड़ते हैं। जैसे कि मान लो आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो वहां आप रिएक्टिव होने की जगह समझदारी से प्रतिक्रिया दोगे तो आप उस चेन में नए प्रकार का डेटा डाल देते हो। इससे वो पुराना पैटर्न वापस नहीं दोहराता बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहीं से उस चेन में कार्मिक हीलिंग शुरू होती है। अगर लोग दूसरों के दुख में सेंसिटिविटी लाएंगे, इस प्रकृति के साथ हार्मनी बनाएंगे और हर मोमेंट को अवेयरनेस से जिएंगे तो धीरे धीरे ये पूरा नेटवर्क रीट्यून होना शुरू हो जाएगा और इन अच्छे कर्मों का सीधा असर सबसे पहले आपके ऊपर होगा, क्योंकि इसका सेंटर आप होंगे। आपका हर एक्शन, हर इंटेंशन और हर एक इमोशन आपके भीतर एक न्यूरोलॉजिकल एनर्जेटिक छाप छोड़ता है। यानी आप जैसा सोचते और करते हो वैसा ही आपका मानसिक और शारीरिक सिस्टम ट्यून होता है। अगर आप लगातार ईमानदारी, दया या धैर्य जैसे पॉजिटिव कर्मों से जुड़े रहते हो तो आपकी नर्वस सिस्टम और हार्मोनल पैटर्न उसी अनुरूप स्टेबलाइज होते हैं जो आपके अंदर एंग्जाइटी कम करते हैं और आपके परसेप्शन को साफ करते हैं। तो शास्त्रों में इसे पुण्य कर्म कहा गया है, लेकिन आज की साइंटिफिक भाषा में ये एक कॉग्निटिव रिकैलिब्रेशन प्रोसेस है जो आपको शांत, सजग और सहज बनाती है। और यही इनर बैलेंस फिर वैसी ही आउटर सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करता है। जो फ्रीक्वेंसी आप सेंड करते हो वही मॉडिफाई होकर वापस लौटती है। तो बस यही है कर्म का सिंपल लॉजिक। और हाँ, इसके पीछे और भी कई गहरे कारण छिपे हो सकते हैं जो शायद हमारी समझ से भी परे हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और क्या आप कर्म में बिलीव करते हैं या नहीं, और आपका कर्म को लेके कैसा नजरिया है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।